Hello guys, welcome back in Masoom Learning Academy channel. This is the question number 5, part number 3, exercise 2.4 polynomial chapter class 9. इस क्वेश्चन के ऑलरेडी हम दो पार्ट सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। वीडियो नंबर क्या है 10 और 11। उस वीडियो का आप जरूर देखिएगा। जैसे मैंने आपको वहां बताया था सेमी मेथड यहाँ भी क्या करना है, अप्लाई करना है। वहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड और स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, और स्टेप नंबर सेकंड में बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और स्टेप नंबर थर्ड में मैंने आपको क्या बताया था, बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। सेमी मेथड और सेमी प्रोसीजर यहाँ भी क्या करना है, अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट को लेते हैं। आपको सबसे पहले आप देखिए क्या है, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होती है, 3 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस त्रिघात बहुपद कहते हैं उसके। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, फैक्टर निकालने के। तो जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 होता है तो उसके फैक्टर भी कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वहां भी फैक्टराइज किया था, एक्सरसाइज 2.4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, द्विघात बहुपद था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी होती है, 2। तो वहां भी फैक्टर कितने निकले थे, 2 निकले थे। बट यहाँ पे 3 है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो फैक्टर भी कितने निकलने चाहिए, 3 निकलने चाहिए। चलिए हम स्टेप नंबर फर्स्ट लेते हैं, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। स्टेप फर्स्ट, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट का फैक्टर निकालना है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका फैक्टर मैंने क्यों निकाला है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट, अचर का गुणनखंड। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरे जो भी वीडियो होते हैं मैथ्स के या किसी भी सब्जेक्ट के, दोनों मीडियम के लिए स्टूडेंट्स वाले बच्चों के लिए होते हैं, ताकि एक ही वीडियो को आप लोग देखें और आसानी से दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स समझ पाए क्वेश्चन को। ओके, अचर का गुणनखंड। तो यहाँ पे अचर क्या है, 20 का सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 1 के टेबल में 20 आता है, 2 के, 4 के, 5 के और 10 के, 20 के। नॉर्मल हमने क्या कर दिया, फैक्टर निकाल दिया। अब हमें करना क्या है, +1 +1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। ओके, ऐसा मैंने क्यों करा, +1 रखने पे जो भी हमने फैक्टर निकाला है, इसी फैक्टर को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करने पे अगर इसका रिमाइंडर हमें क्या लाना है, 0 लाना है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे, +1 रखने पे अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो हमें क्या रखना पड़ेगा, -1। अगर -1 पे भी अगर 0 नहीं आता तो फिर हमें क्या रखना पड़ेगा, +2 पे भी नहीं आता, हमें क्या रखना पड़ेगा, -2। तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। अगर 0 नहीं आता तब तक ये प्रोसीजर हम क्या करते जाना है, करते जाना। लास्ट कहां तक करेंगे, -20 तक। तो जो भी हमारा फैक्टर निकला है, इस फैक्टर में किसी ना किसी पेयर में इसका क्या रिमाइंडर 0 आ ही जाएगा। चलिए हम लेते हैं सबसे पहले क्या, p ऑफ x यहाँ पे क्या गिवन है, p ऑफ x यहाँ पे है x की क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20। ओके, सबसे पहले क्या हमें रखना तो चाहिए +1, बट +1 में इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ऑलरेडी मैं बता रहा हूं आपको कि इसके मैंने 2 पार्ट्स में सॉल्व कर चुका हूं और मैंने करके भी बताया था। तो +1 रखने पर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो हम क्या रखते हैं, -1। तो लेट x इज टू में क्या, -1। अब -1 रखने पे इसका देखते हैं रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता। -1 की क्यूब प्लस में 13 -1 का होल स्क्वायर प्लस में 32 इंटू में -1 है, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो हमने ब्रैकेट में रख दिया, और प्लस में क्या है, 20। आपको मैंने एक बात और बताया था, -1 है और उसके ऊपर जो पावर अगर ऑड नंबर होता है तो जो भी साइन होता है, साइन चेंज नहीं होता, सेम का सेम साइन रहता है। यानी ये -1 है तो ये क्या रह जाएगा, -1 ही। 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। प्लस
13 इंटू में 1, कैसे 13 इंटू में 1 आ गया, क्योंकि -1 के ऊपर पावर क्या है, 2 है, 2 क्या होता है, इवन नंबर। आगे अगर माइनस का साइन हो तो किसमें, अगर इवन नंबर अगर पावर हो तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। कैसे, -1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, +1 हो गया। ओके, तो प्लस ये आ गया माइनस का 32 और प्लस में क्या 20। ओके, -1 प्लस में 13 प्लस माइनस माइनस का 32 और प्लस में 20। अब मैं क्या करूंगा, -1 और -32 को एक साथ लिख दिया, सेम सेम साइन वालों को एक साथ, और +13 और +20 है, ये दोनों प्लस के हैं तो मैंने एक साथ लिख दिया। अब माइनस माइनस, -1 और -32, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन लगता है माइनस का, तो -1 और -32 हो गया -33, और 13 प्लस में 20 ये हो गया 33। पॉजिटिव और नेगेटिव और वैल्यू सेम है तो क्या हो गया, कैंसल। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें चाहिए क्या था, 0 था। अगर हमने x की वैल्यू -1 रखा तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें आगे जो भी हमने फैक्टर निकाला उसको हमें अगर पुट नहीं करना है, -1। अगर -1 पे 0 नहीं आता तो हम क्या लेते, फिर +2 लेते। +2 पे भी 0 नहीं आता तो हम क्या लेते, -1 लेते, -2 लेते। तो -1 पे 0 आ गया तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, एक फैक्ट। ये मैंने क्यों निकाला, आपको 0 रिमाइंडर क्यों लाया इसका, यहां से हमें इस फैक्टर का, इस क्वेश्चन का, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल जाएगा हमें। ओके, तो हमें लिखना क्या है, सिंस x इज इक्वल टू में -1, x की वैल्यू -1 रखा तो रिमाइंडर क्या आया, इज रिमाइंडर ऑफ px इज इक्वल टू में 0, जो हमें चाहिए था। ओके, अब यहां से बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें यहां पे एक फैक्टर मिल जाएगा। और कैसे वो फैक्टर मिलेगा, x की वैल्यू -1 रखने पे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आया है, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो वहां से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा, किसका, इस px का, इस पॉलिनोमियल का, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके, तो सो x की वैल्यू, x क्या था, -1, इसका ऑपोजिट साइन बोला है मैंने, -1 है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, +1। अगर +1 पे अगर इसका रिमाइंडर 0 आता तो यहाँ पे हम फैक्टर क्या लेते, -1 लेते। ओके, जो भी आया, जिस वैल्यू पे इसका रिमाइंडर 0 आएगा पॉलिनोमियल का, उसका हमें ऑपोजिट साइन ले लेना है, वहां से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। तो सो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिख देते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू में -1 है तो शेषफल क्या आया हमारा, शेषफल, जैसे आप जानते हैं शेषफल क्या आया था हमारा, 0 आया था, शेषफल 0 है। ओके, लास्ट में क्या लिखना है आप लोगों को, इसलिए x + 1 एक गुणनखंड है किसका, px का। ओके, मिल गया। जैसे x + 1, मैंने आपको बोला कि x की वैल्यू -1 रखने पे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आया, तो मैंने आपको बोला था ऑपोजिट साइन ले लो, यानी -1 पे आया तो +1 ले लेंगे, तो वहां से हमें एक फैक्टर मिल गया। कैसे आया होगा +1, x -1 को इस साइड लेके आ गए तो क्या आ गया, +1 आ गया। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट साइन क्यों लेंगे हम लोग। ओके, तो यहां से तो एक फैक्टर आ गया, मिल गया। हमें वैसे फैक्टर कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो एक फैक्टर तो मिल गया, और 2 और फैक्टर निकालने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, बाय लॉन्ग एंड डिवीजन मेथड को अप्लाई करना है। वहां से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो वहां से 2 फैक्टर और निकलेंगे, तो वो 2 फैक्टर और एक फैक्टर मिला के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 3 फैक्टर हो जाएंगे। ओके, तो मैंने इसको क्या मान लिया, लेट gx क्या मान लिया मैंने, gx आ गया x + 1। ओके, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं,
बाय लॉन्ग एंड डिवीजन मेथड। स्टेप सेकंड में बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा। नाउ पी एक्स बटे में जी एक्स। पी एक्स क्या है यहाँ पे, पी एक्स है एक्स की क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20। और जी एक्स क्या है यहाँ पे, जी एक्स जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था, जो एक फैक्टर निकला था x प्लस वन। ओके, पी एक्स यहाँ, पी एक्स को क्या है यहाँ पे, पी एक्स है डिविडेंड, पी एक्स को क्या मानेंगे हम लोग, डिविडेंड, और जी एक्स को क्या मानेंगे हम लोग, डिवाइजर। ओके, मीन्स भाज्य बटे में भाजक। डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य, और डिवाइजर को क्या बोलते हैं, भाजक। भाज्य बटे में भाजक। अब हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। डिवाइड करना है किससे, x प्लस वन को डिविडेंड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइजर को डिविडेंड से डिवाइड करेंगे। और डिविडेंड क्या है, x की क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20। मैं आपको सारी बातें इंट्रोडक्शन क्लासेस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। वहां पे मैंने आपको एक और बात बताया था, क्या चेक करना है, ये जो डिविडेंड है वो क्या होना चाहिए, इसकी सही स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या, मीन्स हाईएस्ट पावर टू लोवेस्ट वेरिएबल होना चाहिए। जैसे देखिए कहां से स्टार्ट है, 3 के बाद क्या आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, इसकी पावर 1, और 1 के बाद लास्ट में क्या आएगा, 0। या मीन्स इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया गया है, ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये डिविडेंड गिवन है। ऐसे सेम डिवाइजर का भी चेक करिए, x प्लस वन, इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है। चलिए अब हमें करना है क्या, डिवाइड। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, x की क्यूब। ओके, और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x। हमें क्या करना है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है। वहां से हमें एक क्वोशिएंट मिल जाएगा, फर्स्ट क्वोशिएंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू में 3 माइनस में 1, कोई पावर नहीं तो क्या है 1। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a की पावर m और a की पावर n बेसिस सेम होते हैं तो क्या हो जाती है, पावर आपस में माइनस हो जाता है। ओके, पावर क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो माइनस करके क्या आ गया, x की पावर 2। यहाँ पे हमें क्वोशिएंट मिल गया x की पावर 2। ओके, अब जो भी क्वोशिएंट आया है, स्टेप समझते जाओ आप लोग, जो भी क्वोशिएंट आया क्या करना है, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। मींस x का जो स्क्वायर आया है वो क्या करना है, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस वन से। तो क्या आ गया, x की क्यूब प्लस में x का स्क्वायर। अब जो मल्टीप्लाई करके आया है वो जो भी सेम वेरिएबल होगा और वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी उसके नीचे हमें लिख देना है x की क्यूब। ये रहा x की क्यूब। अब x की क्यूब के नीचे हम क्या लिख देंगे, x की क्यूब लिख देंगे। x का स्क्वायर, ये रहा x का स्क्वायर, हमने नीचे लिख दिया उसके। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, साइन को चेंज करना है। प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, प्लस है तो क्या करेंगे माइनस। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या कैंसल हो गया। आप देखिए थर्ड प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ग्रेटर वैल्यू क्या है प्लस की है तो साइन भी क्या रहेगा, प्लस ही का रहेगा। तो 13 में से 1 गया तो क्या बचा, 12x का होल स्क्वायर। ओके, ऊपर से क्या उतारना है हमें, 32x और प्लस में 20 उतार लेते हैं। अगेन सेम ही वही प्रोसीजर अप्लाई करना है आप लोगों को। क्या दोबारा से क्या चेक करना है, हाईएस्ट फर्स्ट टर्म, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म देखना है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 12x का स्क्वायर, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, मींस x से। अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है, 12 है तो 12, बेसिस सेम है x की पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 1, माइनस कर दिया तो क्या आ गया, ये 12x आ गया। ओके, तो सेकंड हमारा क्वेश्चन निकल गया 12x। अब जो 12x आया है हमें करना क्या है, डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देना है x प्लस वन से। तो मल्टीप्लाई किया 12x का स्क्वायर आ गया प्लस में 12x
x आ गया, जो भी मल्टीप्लाई करके निकला है अब हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 12x का स्क्वायर, ये रहा 12x का होल स्क्वायर, लिख दिया इसके नीचे 12x, x वेरिएबल के नीचे लिख देंगे हम लोग 12x। ओके, और इसके बाद क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है। जो प्लस है उसको क्या करेंगे माइनस, जो प्लस है उसको क्या करेंगे माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 32 में से 20 गया 12 गया तो क्या बचेगा 20x, और ऊपर से हमने क्या उतारा 20। ओके, सेम वही प्रोसीजर, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है 20x और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है x, इससे डिवाइड कर लो, मिल जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है 20x और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है x। ओके, अब x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया 20, और 20 को किससे, अब लास्ट में क्या आ गया क्वेश्चन 20 आ गया। 20 को क्या करना है हमें x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ गया 20x प्लस में 20। अब जो भी आया उस वेरिएबल के नीचे लिख दीजिए, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के नीचे लिख दीजिए। ये आ गया 20x और प्लस में 20। अब क्या करना है साइन चेंज, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। देखिए हमने यहाँ पे gx को px से डिवाइड किया, मींस डिवाइजर को डिविडेंड से डिवाइड किया, तो वहां पे हमें एक चीज मिली है, क्या मिला है कोशेंट मिला। कोशेंट क्या आ गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आया है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा दो फैक्टर मिलेंगे, तो यहाँ पे ये क्या था, ये था डिवाइजर, ये है डिविडेंड, और क्या निकला कोशेंट निकला। कोशेंट मिलना बहुत जरूरी था, यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे दो फैक्टर मिलाएंगे निकालेंगे, और दो वो फैक्टर मिला के और एक फैक्टर ये मिला के हमारे तीन फैक्टर मिल जाएंगे। ओके, इसको हम रब करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टेप थर्ड, लास्ट स्टेप करने वाले हैं। क्या स्टेप था, बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, बाय यूजिंग द splitting by using splitting the middle term method, हिंदी में वाले स्टूडेंट के लिए क्या होगा, मध्य पद को विभक्त द्वारा और क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x का स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में क्या 20। ओके, जैसे कि एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुका हूं मैं आपको क्या करना है, इसको मैंने आपको बताया था। इसको हम मान लेंगे a, मिडल टर्म को मान लेंगे b, और जो कांस्टेंट है उसको क्या मान लेंगे c। अब करना क्या था, a को c से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसके बराबर लाना होता है b के बराबर, यानी सेकंड टर्म के बराबर। ठीक है, a क्या है यहाँ पे 1 और c क्या है 20 और b क्या है 12, यानी 12 के बराबर हमें लाना है। ओके, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20। अब देखिए, अब करिए इसका फैक्टर बनाइए, क्या होगा 2 10 जा क्या होगा 20, और 2 प्लस में 10 को ही ऐड करेंगे तो हमें 12 हमें आसानी से मिल जाएगा। यानी 20 को हमने कैसे स्प्लिट कर दिया 2 प्लस 10 में, 2 10 जा 20 भी, या 2 प्लस 10 क्या हो गया 12 हो गया। ओके, x का होल स्क्वायर और 12x को हम कैसे लिखेंगे 2 प्लस में 10, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, तो यहाँ भी x रहा और यहाँ भी x रहा, प्लस में 20, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम ही रहेगा। मिडल टर्म को हमने स्प्लिट किया 2 प्लस में 10 के फॉर्म में। ओके, अब इस फर्स्ट 2 टर्म में क्या लेना है कॉमन, और लास्ट के 2 टर्म में क्या लेना है कॉमन लेना है हम लोगों को। इसमें कॉमन क्या आ गया x प्लस में 2, यहां से कॉमन क्या आया हमारा 10x, 10 2 जा क्या आ गया 20। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, मींस हमारा क्वेश्चन एकदम सही जा रहा है। दोनों ब्रैकेट में से एक फैक्टर मान लेंगे x प्लस में 2, और जो हमने यहाँ पे कॉमन निकाला था उसको हम एक साथ लिख देंगे। जैसे कॉमन क्या था यहाँ पे x और यहाँ पे कॉमन क्या था प्लस 10, यहाँ से हमारे क्या निकल गए दो फैक्टर निकल गए।
अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर होते हैं, तो 2 फैक्टर तो निकल, इसको अभी लिखना कैसे है वो आप देख लीजिए बस लास्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं बहुत बार। ओके, डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलेंगे, भाज्य, और डिवाइजर को क्या बोलेंगे, भाजक, और क्वोशिएंट को क्या बोलेंगे, भागफल, और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, शेषफल। मैं आप लोगों को बता रखा ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस में। यहाँ पे डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, पी एक्स। ओके, और डिवाइजर क्या है, जी एक्स, और क्वेश्चन को क्या मान लेंगे, क्यू एक्स, और रिमाइंडर को क्या मान लेंगे, आर एक्स। ओके, पी एक्स यहाँ पे क्या है, पी एक्स यहाँ पे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है क्या है, एक्स की क्यूब प्लस में 13x का स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20 और क्यू एक्स, जी एक्स, और जी एक्स हमारा क्या माना था मैंने यहाँ पे, x प्लस 1। ओके, एक फैक्टर जो निकला था हमारा स्टार्टिंग में बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से। और क्यू एक्स, क्यू एक्स क्या है हमारा, जो क्वोशिएंट निकला था डिवाइड करके, क्यू एक्स क्या है हमारा, क्यू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 20, और आर एक्स क्या था हमारा, 0 निकला था रिमाइंडर, जो बाय लॉन्ग एंड डिवीजन मेथड में हमने किया था, मैंने मिटो दिया है। ओके, x प्लस 1 एक्स का स्क्वायर, क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया था तो कितने फैक्टर निकले, यहाँ पे 2 फैक्टर निकले। कौन कौन से, x प्लस 2 और x प्लस में 10, और लास्ट में क्या है, 0। तो इस तरीके से किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर होते हैं, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमारे 3 फैक्टर होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को सॉल्व किया, और मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर भी कितने निकलने चाहिए, 3। तो हमारे 3 फैक्टर निकल गए, कौन कौन से, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, समझना है, लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करना है। ओके, थैंक यू सो मच।